अगर यूट्यूब ना होता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। तो इसलिए मेरे जीने का सहारा यूट्यूब है। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या स्थितियाँ थी कि जो आप ऐसा बोल रही हैं? आगे ना बाहर ते देवरू पकड़ मोर कलैया हो कि टूट गई ना, हो कि टूट गई ना, हमारी नाग जाड़ी चूड़िया देवरू टूट गई रे, बारे में कुछ सुने के न पैबा, जैसे है वैसे रहब चाहे जब आई। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक वर्ष पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा था जो जनपद अंबेडकर नगर टांडा की एक महिला है नीलम धुरिया, जो मंजू वर्मा के साथ देसी गाने गाती हैं। जो गांव समाज में जो प्रचलन होता है, जो गांव घरों में चलते हैं, जो बीतते हैं, उन्हीं को लेकर के ये सोशल मीडिया पे आई और आज ये सोशल मीडिया का बेताज बादशाह बन गई। क्या कुछ नीलम के ज़िंदगी की कहानी है, नीलम क्यों सोशल मीडिया पे आई, क्या इनकी ज़रूरत थी और क्या इनकी मजबूरी थी, आइए हम नीलम से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है नीलम जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके चैनल पे, और जितने भी ये दर्शक देख रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? ठीक है। आज अंबेडकर नगर टांडा से चल करके आज हमारे घर पे आप आई हैं और मेरी अस्वता की खबर आपको लगी, तो इतनी दूरी तय करके आई हैं, आपको तकलीफ़ नहीं हुई? नहीं भैया, तकलीफ़ कैसी होगी। जब आपकी तबीयत को मैंने सुना तो मुझे बहुत मतलब दुख हुआ। मैंने सोचा इतने अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो गया। तो जब मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। नीलम जी, आज हमारे घर पे आप आई, लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करके आई हैं। इसके लिए मैं दिल से आपका और आपके पति का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जी ज़रूर। सवाल मेरा पहला ये है कि ज़िंदगी में क्या सोच करके आप आई, या ज़िंदगी से आप ऊब गई थी जो सोशल मीडिया पे आई? देखिए, वैसे तो सबकी ज़िंदगी संघर्ष भरी होती है, ऐसे ही सबकी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं होती। तो मेरी भी ज़िंदगी बहुत ही पहले दुखों से बीता हुआ है। आज जो कुछ मैं बनी हूँ, हो गई हूँ, वो अपने मेहनत से अपने बल पे हुई हूँ। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया पे आई होंगी, गीत गा रही होंगी, कहीं आती जाती होंगी, तो तमाम गांव के लोग क्या जैसा बोलते थे? कि बुराइयां तो अक्सर लोग करते हैं, बुराइयां हुई हैं, मेरी भी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। सिर्फ जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे देख के जलते हैं, बस वही लोग किए हैं और कोई नहीं। जब मैं गाना शुरू की तो मेरे गाने सुन के सभी लोगों ने मुझे यही कहा कि आप ऐसा गाना गाती हो जिससे सुनकर दिल खुश हो जाता है। ज़रूर आप एक दिन वायरल होगी और आगे बढ़ोगी। तो फिर जैसे लोग आपकी बुराई करते थे और आप पे गलत कमेंट भी करते थे, तो क्या आपके हौसले और बढ़ते थे कि आपके हौसले टूटते थे? जी भैया जी, मेरे हौसले और बढ़ते गए। मैंने सोचा कि जैसे आप लोग मेरी बुराई कर रहे हो, वैसे मैं आगे बढ़ के आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूँगी, और जब मैं संघर्ष करूँगी तो ज़रूर एक न एक दिन मेरी मंजिल मुझे मिलेगी ही। क्या आपको लगता था नीलम कि आज मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, तो एक दिन मैं पैसा कमाऊँगी, ऐसा आपके मन में था विचार? जी भैया जी, मैं सोच रही थी कि अगर जब मेरी मेहनत रहेगी तो ज़रूर मेरे दर्शकों को पसंद आएगा और दर्शक अपना प्यार दुलार देंगे। मैं मेहनत करती गई और मेरे दर्शक मुझे आगे बढ़ाते गए। तो मैं आज अपने दर्शकों की बदौलत आज यहाँ तक पहुँची हूँ और 2 पैसे मैं कमा रही हूँ। नीलम अगर सोशल मीडिया पे आज नहीं होती तो फिर नीलम कहाँ होती? नीलम अब तक ख़त्म हो गई होती। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या स्थितियाँ थी कि जो आप ऐसा बोल रही हैं? बहुत ऐसी स्थितियाँ हैं जो बताने लायक नहीं है। जी। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो नीलम के जीवन का एक सहारा बन गया सोशल मीडिया। जी। अगर यूट्यूब ना होता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। तो इसलिए मेरे जीने का सहारा यूट्यूब है। ऐसा क्यों? ये मेरे आपसी मतलब ये आपके पर्सनल विचार हैं। जी पर्सनल विचार हैं, इसको मैं शेयर नहीं करना चाहती। अच्छा नीलम, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे आई, तो जो ये आपके गीत तमाम ट्रेंडिंग में हुए, इस गीत को लिखता कौन है? कुछ गाने हम लोग खुद बनाते हैं, कुछ माई चाची से पूछ के गाते हैं, ऐसे-ऐसे हम लोग गाना गाते हैं चैनल पे। तो फिर आपके ये देसी गाने इतनी तेज़ी से कैसे वायरल हो गए? ये तो दर्शकों का प्यार दुलार है, जो अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जी। आपकी साथी जो है मंजू वर्मा आज आपके साथ नहीं है?
जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन टांडा क्षेत्र में आप आइएगा तो ज़रूर हम दोनों साथ में ही मिलेंगे। दोस्तों ये वही नीलम धुरिया हैं जिनकी वीडियो 1 वर्ष पहले हमने बनाया था मंजू वर्मा के साथ। हैं इतना मायूस हो रही हैं क्या बात? कुछ नहीं। कोई दिक्कत आपको? नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो सोशल मीडिया पर आपका गीत ट्रेंड कर रहा है उसकी एक लाइन आप सुनाना चाहेंगे? जी। हमारे हमारे चैनल पे जो सबसे वायरल में है, मैं आप लोगों को वही गीत सुनाती हूँ। नीलम लोकगीत 123 पे आप लोग सर्च करेंगे तो आपको सभी गाने मिलेंगे। तो मैं जो सबसे वायरल में है वही गाना सुनाती हूँ, पति पत्नी का नोक-झोंक। आज तो मैं अकेली हूँ, मेरी साथी नहीं है, लेकिन भैया अगर जाएँगे तो हम दोनों साथ में ही मिलेंगे। तो मैं सुनाती हूँ पति का भी और पत्नी का भी, दोनों का। आगे ना बाहर ते देवरू पकड़े मोर कलैया, हो कि टूटी गईले ना, हो कि टूटी गईले ना। आगे ना बाहर ते देवरू पकड़े मोर कलैया, हो कि टूटी गईले ना, हो कि टूटी गईले ना। हमारी नागे जाड़ी चूड़िया देवरू टूटी गईले ना, हमारी नागे जाड़ी चूड़िया देवरू टूटी गईले ना। अब देवर क्या बोल रहा है? चूड़िया के बदले भौजी का गना गड़ाई बे, तनी देखाए हो दे तू ना, तनी देखाए हो दे तू ना। चूड़िया के बदले भौजी का गना गड़ाई बे, तनी देखाए हो दे तू ना, तनी देखाए हो दे तू ना। भौजी अपनी सूरतिया तनी देखाए हो दे तू ना, भौजी अपनी सूरतिया तनी देखाए हो दे तू ना। क्या सुंदर गाना है। जाव तू ही देवरू देखबा हमारी सूरतिया, हो ला भाई हो जा बना, हे लो भाई हो जा बना। जाव तू ही देवरू देखबा हमारी सूरतिया, हो लो भाई हो जा बना, हो लो भाई हो जा बना। देखी के हमारी सूरतिया लो भाई हो जा बना, देखी के हमारी सूरतिया लो भाई हो जा बना। ये नीलम ये गीत लिखा कौन था? ये मैं खुद बनाई थी। कैसे आपके दिमाग में एक एक शब्द आते गए और आप उस शब्द को एक गीत के माध्यम से आपने पिरो दिया? बस ऐसे ही मैंने एक गाना सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं इस सोचते सोचते फिर अपना खुद से बना दिया। जी। और कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी? एक मैं पति पत्नी का झगड़ा गीत सुनाना चाहती हूँ जरूरी है। कि जब पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है तो पत्नी क्या बोल रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरे के मेहरारू से जो नाता तोहर जोड़ी, दूसरे के मेहरारू से जो नाता तोहर जोड़ी। राजा हो यही छुरी से तोहर काट देहब मूड़ी, राजा हो यही छुरी से तोहर काट देहब मूड़ी। अब पति क्या बोल रहा पत्नी को? दूसर मरद बनल जो तोहर भतार, दूसर मरद बनल जो तोहर भतार। रानी हो यही खुरपस तोहर फोरब का पार, रानी हो यही खुरपस तोहर फोरब का पार। अब पत्नी बोलती है, हमरे बारे में कुछ सुने के न पैबा, जैसे हई वैसे रहब चाहे जब अइबा। हमरे बारे में कुछ सुने के न पैबा, जैसे हई वैसे रहब चाहे जब अइबा। जियत बटवाई देबै गाँव भरे पूड़ी, अरे जियत बटवाई देबै गाँव भरे पूड़ी। राजा हो यही छुरी से तोहर काट ले। लेकिन आपने गीत के माध्यम से एक संदेश दिया तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज के लिए अच्छा है। तो अच्छा नीलम, जैसे आपके गीत में मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जब से आप चैनल चला रही हैं तब से लेकर के आज तक कभी गांव समाज से परे गीत आपके चैनल पे नहीं पड़े, क्या बात? जी भैया, हमारा यही कोशिश रहता है कि जहाँ तक हो मैं गांव समाज से जुड़ा हुआ ही गाना लेकर आऊँ, इससे ऊपर का नहीं। और महिलाएं इस गाने को बहुत पसंद करती हैं। जी, सबको, हमारे दर्शक को यही गाना पसंद आता है, तो इसीलिए मेरी कोशिश भी रहती है कि जैसा मेरे दर्शक को पसंद आए मैं वैसा ही गाना उन सबके आगे पेश करूं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं,
जैसे आप सोशल मीडिया पे आई गीत गाने के लिए, और आपके पति का कितना सपोर्ट रहा? हमारे पति का, परिवार का, ससुर जी का, सबका बराबर सपोर्ट रहा। सबने सपोर्ट किया है हमारा। आजकल जो सोशल मीडिया पे महिलाएं आती हैं तो उनके पति नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी को कोई देखे या सोशल मीडिया पे जाए, गीत गाए, तो फिर आपके पति रोके टोके नहीं? जी भैया, कभी नहीं रोके हमारे पति, क्योंकि मैं मान मर्यादा और संस्कार में रहकर गाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं ओवर नहीं होती हूँ। अच्छा, नीलम जो है अच्छा खासा कमाई कर लेती है? जी भैया जी, कमाई हो जाती है। घर परिवार अच्छे से चलता है? जी। बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाती है? जी भैया, पहले तो मुझे यही चिंता लगी रहती थी कि कोई कमाई नहीं है, मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, कैसे मेरे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मुझे बहुत टेंशन रहती थी दिन रात। लेकिन अब यूट्यूब ऐसा सहारा बन गया है, दर्शकों का प्यार बन गया है कि मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, चिंता सब ख़त्म हो गया। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता था कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी और गीत गाऊंगी, फिर नाम कमाऊंगी, नाम के साथ साथ पैसा कमाऊंगी? नहीं, पहले तो नहीं विश्वास था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मेहनत करती रहूंगी, कभी न कभी तो कामयाबी मिलेगी ही। और आज कामयाब है? आज कामयाब हो गई। तो तमाम जो महिलाएं आपको देख रही हैं सोशल मीडिया की, वो काम करती हैं, बेचारी असफल हो जा रही हैं, रोती हैं, छोड़ के हट जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप नीलम क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप लोग सपोर्ट मत मांगिए, जो भी करना है अपने बल पे, अपने दम पे करिए। अगर अपने बल पे, अपने दम पे करोगी तो ज़रूर आगे बढ़ोगी। दूसरों का सहारा कितने दिन लोगी, और जो दूसरों का सहारा लेता है वो कभी सफल नहीं होता। अपने ऊपर, अपने बल पे और अपने ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सहारा लेते हैं वो हमेशा सिर्फ किनारा ढूंढते हैं, क्योंकि सहारे की लाठी टूट जाती है, सहारे की बैसाखी टूट जाती है। खुद से अगर हौसला रखोगे चलने की तो समझ लीजिए आपके ज़िंदगी में चार चाँद नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसी महिला हमारे फ्रेम में है, नीलम धुरिया, जो अपने घर गृहस्थी को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और आज जनपद अंबेडकर नगर नहीं, टांडा नहीं, बल्कि पूरे भारत में इनके गीतों को सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। तो ये इतने लोग आपके गीत को देखते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे दर्शक मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार दुलार देते हैं कि जिसका मैं जवाब ही नहीं दे सकती। अच्छा, जो लोग संगीत जैसे इंस्ट्रूमेंट पे गाते हैं, स्टूडियो में जाके गाते हैं, उनके गीत नहीं चल रहे हैं, साल भर दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन नीलम ने कौन सा मंत्र मारा, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना स्टूडियो के ही पूरे देश में फैल गए उनके गीत। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मेरे दर्शक को मैं ऐसा गाना पेश करूं जो मेरे दर्शकों को पसंद आए। मैं दिन रात इसी में लगी रहती हूं और मेहनत करती हूं, और अपने दर्शकों को अच्छे अच्छे गाने लाकर देती रहती हूं, कभी पति पत्नी के रूप में, तो कभी दोनों ऐसे ही सहेलियों का नोक झोंक होता है, ननद भाभी का नोक झोंक, देवर भाभी का नोक झोंक, और सखी दो सहेलियों का नोक झोंक हो गया, सास बहू का नोक झोंक हो गया, देवरानी का नोक झोंक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके मैं बदल बदल के अपने दर्शकों के लिए गाना लाती रहूँ। यानी कि जितने भी रिश्ते नाते होते हैं एक परिवार में, एक रिश्तेदारियों में, सारे संबंधों को आप गीत के माध्यम से परोसती हैं? जी भैया जी, सारे संबंधों को मैं गीत के रूप में अपने दर्शकों को दिखाती हूँ। अच्छा नीलम, जाते जाते दर्शकों को एक और अंतरा मुखड़ा आप सुना दीजिए। आप लोगों को मैं सोहर उठान गीत सुनाती हूँ। भाभी अपने ननद से बोल रही हैं, ननद आ गई है, भाभी बोल रही हैं, हम तो ली है ना नदिया बोलाए, ललन जब जन्मे है, हम तो ली है ना नदिया बोलाए, ललन जब जन्मे है, आई न नदिया पलंग चढ़ी बैठी, आई न नदिया पलंग चढ़ी बैठी, ओ तो बैठत हंगामा मचाए, ललन जब जन्मे है, ओ तो बैठत हंगामा मचाए, ललन जब जन्मे है। अब ननद अपने भाभी से क्या बोलती है, नेक में क्या मांग रही है, कान का झुमका हाथों का कंगना, कान का झुमका हाथों का कंगना, भाभी देती उसी कड़िया गढ़ाए, ललन जब जन्मे है, भाभी देती उसी कड़िया गढ़ाए।
जब जन्मे हैं। अब भाभी क्या बोल रही है, नेक नहीं देना चाहती। एक तो सोना दूसरे बड़ा महंगा, एक तो सोना दूसरे बड़ा महंगा, नंदी जई है बिरन तोरे बिकाए, ललन जब जन्मे है। नंदी जई है बिरन तोरे बिकाए, ललन जब जन्मे है। अब ननद बोलती है, ये कहूँ बहाना न चली मोरी भौजी, ये कहूँ बहाना न चली मोरी भौजी, बड़े दिन पे सुबह घड़ी आए, ललन जब जन्मे है। बड़े दिन पे सुबह घड़ी आए, ललन जब जन्मे है। बहुत सुंदर गीत रहा दोस्तों। इस तरह के गीत धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रहे थे, लेकिन इस तरह के जो कलाकार अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पुराने बीते दिनों के गीतों को जो है फिर से सजो करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस? मतलब क्या बोलूँगा, तो ये सभी गाने आपको नीलम का संघर्ष 123 और नीलम लोकगीत 123 हमारा 2 चैनल है, तो दोनों चैनलों पे गाने मिलेंगे। नीलम का संघर्ष पे चुटकुले गाने और नीलम का संघर्ष पे पति पत्नी का नोक झोंक, सोहर गीत, जैसे भी गाने आप सुनना चाहते हैं तो दोनों चैनल सर्च करेंगे, दोनों चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक गाने मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर सर्च करके देखिएगा। दोस्तों, अगर इस तरह के तमाम गाने आपको सुनने हों और गांव देश से जुड़ी जो बीते पुराने गाने विलुप्त हो गए हैं उनको अगर सुनने हो, तो आप नीलम 123 यानी नीलम लोकगीत 123 चैनल पे जाइए या नीलम के संघर्ष पे जाइए, आपको तमाम गीत सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद, इनके विचारों को जानने के बाद, इनकी राय को जानने के बाद, इनके गानों को सुनने के बाद आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।